हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स में तरफ पे। आज हम लोग बात करेंगे कंपनीज अकाउंट के बारे में। बेसिकली कंपनी के कुछ बेसिक्स के बारे में, कंपनी क्या होती है, ठीक, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कंपनी। कंपनी क्या है? तो कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 220 में कंपनी की बड़ी छोटी सी डेफिनेशन दी गई है। एक कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट, यानी कोई भी कंपनी का सिंपल मतलब कि कोई भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट 2013 में या फिर उसके किसी भी प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड हो तो क्या कही जाएगी? वो कंपनी कही जाएगी, ठीक है। चाहे वो 1866 में रजिस्टर्ड हो, 1882 में, 1913 में, 1942 में, 1956 में, ठीक है, या फिर किसी भी कंपनी में रिलेटेड हो, रजिस्टर्ड हो, तो कंपनी कही जाएगी। प्रोफेसर हैने ने कंपनी की बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन दी है, छोटी सी डेफिनेशन। ये कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विच हैज सेपरेट आइडेंटिटी एंड विच हैज अ कॉमन सील। यानी कि इन्होंने कहा है कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है, जो लॉ के द्वारा क्रिएट की गई जाती है। किसी भी देश में कानून के द्वारा क्रिएट की गई कोई भी एक आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी होती है जिसकी खुद की एक अलग आइडेंटिटी होती है और साथ ही साथ इसकी कॉमन सील होती है। कॉमन सील यानी कि एक जनरल नेम, वो उस नाम से कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकती है, लेन देन कर सकती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। आइए देखते हैं एक कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंपनी जो है इस्टेब्लिश बाय लॉ, कि वो लॉ द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। अवैध तरीके से, इलीगल वे से कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। प्रोफेसर हैना ने भी बताया था कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि ये आम आदमियों की तरह चल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन वो एक व्यक्ति की तरह सौदे कर सकती है, ठीक है, ट्रांजेक्शन कर सकती है, बिजनेस रन कर सकती है। लिमिटेड लाइबिलिटीज, सिंगल पर्सन बिजनेस में या फिर पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, लेकिन कंपनी में इसके विपरीत ही लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। आप जितने तक की आपकी शेयर्स कंपनी में होंगे, आपकी लाइबिलिटी बस उतने तक की ही होगी, ठीक है। इसलिए कंपनी क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसकी एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब वैधानिक मुद्रा होती है, सार्वभौम मुद्रा, जिसके बेस पे वो क्या कर सकती है? कोई भी ट्रांजेक्शन करती है। कोई भी ट्रांजेक्शन कंपनी द्वारा की जाती है तो उस पर उसकी कॉमन सील लगाई जाती है, ठीक है। कॉमन सील इस बात का प्रमाण होता है कि वो ट्रांजेक्शन उस कंपनी ने किया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, कंपनी की जो कैपिटल होती है, ठीक है, वो कई लोगों में बटी हुई होती है, ठीक है, और वो चाहे उसको शेयर्स कहते हैं, ठीक है, और वो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं या ओनर होते हैं वो अपने शेयर्स का ट्रांसफर आराम से कर सकते हैं। सेपरेट आइडेंटिटी, कंपनी का उसके ओनर से कंपनी उसके ओनर से मिली हुई नहीं होती। कंपनी और उसके ओनर में सेपरेट आइडेंटिटी होती है। कंपनी और उसका जो ओनर या शेयर होल्डर है, उन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं होता, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ मेंबर्स, कंपनी में फिक्स नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। जैसे कि किसी पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम जितने हो सकते हैं उतने। पब्लिक कंपनी में कोई मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में इससे ज़्यादा अगर मेंबर होते हैं तो कंपनी कंपनी क्या हो जाती है? इलीगल हो जाती है, ठीक है। ये कंपनी आगे रन नहीं कर सकती क्योंकि वो रूल का वायलेशन होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का क्लासिफिकेशन कई टाइप से किया जा सकता है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, on the basis of liabilities, on the basis of transfer of shares, on the basis of ownership, on the basis of control unit and on the basis of nationalities, ठीक है। इस सब में एक एक करके हम लोग बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी जो है मेनली 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। पहला है इनकॉर्पोरेटेड बाय रॉयल चार्टर, ठीक है, यानी कोई भी ऐसी कंपनी जिसका निर्माण अगर कई जगहों पे राजशाही होती है जहाँ राजाओं का हुक्म चलता है। इंडिया में भी पहले राजाओं का हुक्म चलता था, ब्रिटिश कानून, जब ब्रिटिश
इंडिया में हुकूमत कर रहे थे, तब जो भी इंडिया में कंपनीज बनती थी वो चार्टर, रॉयल चार्टर के तहत बनती थी। जो ब्रिटेन की क्वीन या किंग जो होते थे वो क्या करते थे, उस चार्टर पे साइन करते थे। यानी कि कोई भी कंपनी जो किंग के द्वारा या रॉयल फैमिली के द्वारा बनाई जाए या बनाए जाने का आदेश दिया जाए, उसको क्या कहेंगे, ऑन द इनकॉर्पोरेशन बाय रॉयल चार्टर। ठीक है, ऐसी कंपनी, ठीक है, स्पेशल एक्ट द्वारा, इसके एक्ट पार्लियामेंट की स्पेशल एक्ट द्वारा बनाई गई हो, ठीक है, वो कहलाएगी इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कई जगहों पे संसदीय कार्य प्रणाली होती है, जैसे इंडिया में करंट टाइप में है, ठीक है, तो हमारी जो संसद है या पार्लियामेंट है, वो अगर किसी कानून को पास करे, रूल को, लॉ को पास करके किसी कंपनी को निर्माण करे, तो क्या कहलाएगी, इनकॉर्पोरेटेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, और थर्ड कॉर्पोरेशन में थर्ड जो कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड बाय कंपनीज एक्ट। ठीक है, इंडिया में कंपनीज एक्ट वैलिड है। ठीक है, कंपनी एक्ट के तहत जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं वो सारी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय कंपनीज एक्ट के तहत आएंगी। आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटी की बेसिस पे कंपनी जो है दो तरीके की हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटीज और अनलिमिटेड लायबिलिटी। जनरली कंपनी जो होती है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लायबिलिटी को जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं या ओनर होते हैं, ठीक है, ओनर नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में शेयर होल्डर्स जो होते हैं, ठीक है, वो अपने जब दो कंडीशन देखते हैं कि जब किसी कंपनी का जो शेयर होल्डर है, ठीक है, मान लेते हैं किसी कंपनी में एक शेयर होल्डर है ए, ठीक है, उसने क्या किया है कि उसने 100 रुपए का शेयर लिया है। ठीक है, अब उसकी कंपनी के प्रति जिम्मेदारी केवल 100 रुपए तक की ही है कि कंपनी को अगर फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ेगी तो ये केवल उसे 100 रुपए तक ही मांग सकती है। ठीक है, और अगर 100 रुपए इसने पूरा दे दिया है तो उसकी लायबिलिटी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे लिमिटेड। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, एक दूसरी कंपनी जिसमें भी एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है आर। ठीक है, उसने क्या किया, उसने भी 100 रुपए का शेयर लिया है। ठीक है, लेकिन उसने कंपनी को ये प्रॉमिस किया है कि वो कंपनी को आने वाले टाइम में जितनी भी नुकसान होती है या जितनी भी आवश्यकता होती है मनी की, वो प्रोवाइड कराएगा। इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ऐसी कंपनी के जो ऐसे शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी की इन लायबिलिटी इनफाइनाइट टाइम में होती हैं, उनको अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। इस बेस पे भी कंपनी के जो शेयर्स, कंपनी जो होती है 2 टाइप की होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी से मीन्स ऐसा कंपनी से है जो अपने शेयर्स को या किसी भी तरह की सिक्योरिटी, जो खास करके शेयर को मार्केट में पब्लिक के लिए इशू करे, किसके लिए, पब्लिक के लिए इशू करे, ऐसी कंपनी जो होती है वो पब्लिक कंपनी होती है। ठीक है, और वही ऐसी कंपनी जो अपने शेयर्स को या किसी भी तरह की सिक्योरिटीज को पब्लिक में इशू ना करे तो कहलाएगी प्राइवेट कंपनी। अगर इशू कर दिया तो पब्लिक कंपनी, और इशू नहीं किया तो प्राइवेट कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप के बेस पे कंपनी जो है दो तरीके की हो सकती है, एक गवर्नमेंट कंपनी, दूसरी नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी जिसके टोटल शेयर्स या 50 से मोर, ठीक है, 50% से ज़्यादा, ठीक है, शेयर्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, तो ऐसी कंपनी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। और ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर ना के बराबर होता है या फिर 49 बिलो 50 से कम होता है। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसका शेयर 50 से कम गवर्नमेंट के पास होता है या नहीं होता है, ऐसी कंपनी जो है नॉन गवर्नमेंट कंपनी कही जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल यूनिट, कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है, अगर उसके बेसिस पे करें तो कंपनी जो है 3 टाइप की होती है। पहले इंडिपेंडेंट कंपनी, सेकेंड इज होल्डिंग कंपनी, थर्ड वन इज सब्सिडियरी कंपनी। इंडिपेंडेंट कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र है, यानी कि अपने डिसीजन को खुद ही कर ले सकती है। अपने सारे डिसीजन कैसे रन करना है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा नहीं करना है,
ये सारे डिसीजन अगर खुद लेती है तो वो इंडिपेंडेंट कंपनी है। ठीक है। सेकंड है होल्डिंग कंपनी। कई बार क्या होता है कि एक कंपनी जो दूसरी कंपनी को ऑक्युपाइड कर लेती है। मान लेते हैं दो कंपनी है, ए और बी। ए जो है, ए ने को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो इसने क्या किया, ए ने बी की कंपनी को खरीद लिया, या बी की कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स इसने ले लिए, ए ने ले लिए। ठीक है। तो अब जो ए है जिसने खरीदा है वो इसकी होल्डिंग कंपनी कही जाएगी, और जो बी है वो सब्सिडरी कंपनी कही जाएगी। ठीक है। यानी ए क्या होगी, होल्डिंग कंपनी, और बी होगी क्या, सब्सिडरी कंपनी। समझ में आई बात? आगे देखते ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटीज। ठीक है। नेशनैलिटीज के बेसिस पे भी कंपनी जो है दो तरीके की हो सकती है। फर्स्ट इज डोमेस्टिक और इंडियन कंपनी, एंड सेकेंड वन इज फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी या इंडियन कंपनी से ऐसी कंपनी से है जो जिसका ओरिजिन जो है वो इंडिया में हो। ठीक है। जो कि इंडिया में बनी हो, ऐसी कंपनी को डोमेस्टिक कंपनी या इंडियन कंपनी कहेंगे। और ऐसी कंपनी जिसका ओरिजिन, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन विदेश में हुआ है या इंडिया के बाहर हुआ है, ऐसी कंपनी को फॉरेन कंपनी कहेंगे। ठीक है। ये थे कंपनी के कुछ टाइप्स। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।